देखिए, हम सब गेहूं के दाने की तरह है। क्या है? गेहूं के दाने। आपको मालूम है, गेहूं खेत में से लोग निकाल कर इकट्ठा, उसका बीज इकट्ठा संभाल करके डब्बा में या बोरी में रखते हैं। जब बोने का मौसम आता है तब क्या करता है? उसको जमीन तैयार करता है। जमीन तैयार करने के बाद उसको ले जाकर ऐसा कीचड़ में क्या करता है? फेंक देता है। तो उस समय में उसी मुताबिक गेहूं के दाने अगर डब्बा में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अकेला रहेगा। लेकिन लेकर उसका खेतों में फेंकेगा तो बहुत दर्द का है। फेंकेगा तो अकेला अकेला दूर पड़ेगा, पूरा कीचड़ में आएगा। फिर उसके बाद उसमें पानी का हिस्सा आने के कारण आस्ता आस्ता वो फटेगा। फटने के बाद उसके अंदर से गेहूं निकल आएगा। तो बोया हुआ गेहूं कहां है? खत्म हो गया है। बोया हुआ गेहूं खत्म हो गया है। इसी मुताबिक हम सेवा के लिए निकल आया, यीशु के लिए गवाह बनने के लिए निकल आया, पूरा मरने का तैयारी के साथ आना है। मैं ऐसा आया हूं कितने साल पहले, प्रभु मैं गेहूं के दाने, मैं मेरा पत्नी को भी बिठाकर बताया। मेरे पत्नी फिर कुछ जगह में इसको प्रचार करते हुए मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार बहुत साल पहले पत्नी को बिठाकर मैंने बोला, देखो पहले हम ऑफिसर थे, ये थे रहने के लिए, तो अभी हम मरने के लिए आए। हम हिंदुस्तान के लिए मरना है, जम्मू कश्मीर के लिए मरना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम फटकर खत्म हो जाना। हमारा कोई यादगारी भी नहीं रहना। मेरा पत्नी को बोला, देखो हमको इस वचन हमारा जीवन में पूरा होना है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गेहूं का दाने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये वचन उनको बताने के एक हफ्ते के बाद किश्तवाड़ में प्रोग्राम था। किश्तवाड़ में उस वक्त हमारे सेवा चलते थे, अभी भी ओके माथ्यू नाम से। तो उधर में किश्तवाड़ में तो बहुत हंगामा किया। मैं उधर में प्रचार चल रहे थे तो उन लोग बहुत लोग खिलाफ हो गए। उस वक्त मेरा पत्नी, फिन्नी और सुसन वगैरह छोटे थे, लोग भी थे। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल, उधर में एग्जामिनेशन हॉल में प्रोग्राम चला रहा था। प्रोग्राम चलाते समय पुलिस भी करीब 20-25 पुलिस भी है। कुछ लोग विश्वास में भी आए थे, पहले हम उधर में करते थे। तो उधर में के माथ्यू प्रभु का दास उधर में किराए मकान में रहते थे। हम लोग उधर जाकर मकान थोड़ा ऊंचा मकान, नीचे जैसा कश्मीर का मकान होता है। कश्मीर का मकान आपको मालूम है, खंबे के ऊपर क्या करता है मकान, हाँ बिल्ली के ऊपर खड़ा कर, ऐसा मकान था, अच्छा मकान था। तो प्रचार कर रहे थे। तो पुलिस, जब लोग हमको मारने आए तो सारे पुलिस निकलकर बाहर गया। मेरा पत्नी, ये जो समर्पण करने के एक हफ्ते की बात है, तो मुझे उन लोग कुर्सी लेकर के मारने आ रहा है। तो मैं देख रहा, तो मुझे मारा नहीं, कुर्सी लेकर मारने के लिए आया। मेरा पत्नी आंख बंद करके ऐसा बीच बीच में आंख खोलकर देख रहा है, फिर भी हालेलुया तारीफ हो बोल रहे थे। फिन्नी को मैं देख रहा, कांपता हुआ आधा आंख खोल रहे देख रहा है, लेकिन मुझे उस वक्त उन लोग कुर्सी से मारा नहीं। फिर उधर से जब हम बाहर निकला, तो ये बाहर निकले रास्ते, तो ऊपर में उधर में कुछ पंडित लोग प्रभु में आए थे। एक ने दीवार के ऊपर खड़ा होकर बहुत बड़ा पत्थर लेकर मेरे ऊपर फेंका, लेकिन अचानक मैं एक कदम आगे गया, मेरे पीछे पंडित था तो उनके सिर में पड़ गया, वो उधर ही गिर गया, उनका सिर फट गया। मैं एक कदम आगे हम देखा तो उनका सिर फट गया, मुझे मालूम हो गया मरा हुआ हालत में हो गया। तो मेरा पत्नी 3-4 से पीछे था, तो मेरे सिर पे फेंका था, लेकिन उसके ऊपर पड़ा, उधर ही गिर के सिर फटा। लेकिन तब तक पुलिस और उधर का कमिश्नर वगैरह सब आ गए। तो फिर हम घर में गए। घर में गया तो लोग सब ये बहुत लकड़ी वगैरह लेकर के बोलता, इनको सबको हम जिंदा जलाएंगे। उन लोग क्या कर रहे थे, लकड़ी डाल करके बोला जिंदा जलाएंगे। तो भीड़ शहर का कम से कम 2-3 हजार लोग इकट्ठा हो गया। फिर कलेक्टर आकर बोल दिया, एक ही वायदा करो, इधर से खाली करके कल सुबह जाएगा तो आपको हम बचाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। और फिर हमने बोला, तब मुझे एकदम प्रभु का वचन याद आया, उन लोगों को जब सताया था उधर से उन लोग निकल गया। तो फिर हमने कमिश्नर को बोला ठीक है कल सुबह में, फिर उन लोग पुलिस वगैरह का सुबह 4 बजे हम सबको उधर से खाली करवा कर भेज दिया। तो मैं क्यों ये बात बोला,
मेरा पत्नी को हमने बोला गेहूं के दाने की तरह मरने के लिए तैयार होना बोल के 1 हफ्ते के बाद यह घटना हुआ। मैं शायद पत्नी को पूछा कैसा है आप, उन्होंने रोते रोते बोला अगर आपने 1 हफ्ते के पहले ये वचन मुझे बताया नहीं होता तो मैं घबरा जाना था। हालेलुया। मैं बोलता हम लोग गेहूं के दाने की तरह किसके लिए आया? मरने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे मरने से बचाओ। यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ लोग क्या बोलेंगे? यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ क्या बोलेंगे? मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो बाकी जो इधर उधर के सुसमाचार करके पादरी लोग बपतिस्मा देते चलाते, उन लोग सही वचन नहीं देता। मैं आपको सही वचन दे रहा हूं, यह है सही वचन। बाकी वचन ठीक है, मसीह बनाना, ऐसा बनाना ताकि उनका ग्रुप बनाता है, उनका पैसा इकट्ठा करने का काम होता है। आपको सही वचन मिले तो आप कौन सा वचन खाना है? यूहन्ना 12 का 24-25 खाया हुआ लोग कभी भी लोग मारने आते वक्त देरेगा नहीं। देखो मुझे 15 बार बुरी तरह से मारा, 1 बार भी रोया नहीं, 1 बार भी मुझे मत मारो करके बोला नहीं, 1 बार भी ऐसा भी हाथ नहीं किया। मारते समय जोर से थप्पड़ लग रहा है, हाथ की तरह बांधा हुआ है। 1 बार नहीं भाई, इस चेहरे में कितने बार थप्पड़ पड़ा आपको मालूम है? इस सिर में बड़ा लंबा टॉर्च, ये तो छोटा टॉर्च है, बड़ा लंबा टॉर्च, कितना मारा। ये किसी का कहानी नहीं बोल रहा। पठानकोट में परेड ग्राउंड में उधर मीटिंग हो रहा था। मीटिंग हो रहा है तो लोग क्रिकेट खेलने वाला आया, बहुत पुरानी बात है। क्रिकेट खेलने वाला आया तो उन लोग हमारा ट्यूब हो रहा, क्रिकेट खेल रहा, ट्यूब पूरा तोड़ने के जैसा हुआ। तो मैं दिन के समय में गया तो देखो भाई लोग, देखो आप लोग ग्राउंड के दूसरे जगह में खेलो, क्योंकि ये ग्राउंड हम सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन से ये ग्राउंड हमने लिया है, तो आपको खेलना है तो तक हमारा ट्यूब मत तोड़ो। तो उन्होंने बोला यही है प्रचार करने वाला। 10-12 लड़का इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होके मुझे कोई अंगुली में इधर में कान कर रहा है, इधर में कान लगा रहा है, फिर मेरा पैंट उतार दिया। पैंट उतार के जो गंदा जो पब्लिक में बता नहीं सकता, इतना बुरी से का मेरे लैट्रिन के जगह से उन लोग लकड़ी अंदर घुसेड़ रहा है। तब भी मैं बोला आपका हाथ गंदा ना हो। क्या बोला? तो मुझे बाद में लैट्रिन जाने के लिए कितना, ये 2 हफ्ते तक कितना मुसीबत हुआ। लैट्रिन के जगह से उन लोग क्या कर रहा है, लकड़ी घुसेड़ रहा है, मेरा पैंट पूरा उतार के। इतना करते समय में भी मैंने क्या बोला उनको, भाई तुम्हारा हाथ क्या ना हो, गंदा ना हो। क्यों? कौन सा वचन खाया है? यूहन्ना 12 का 24-25 खाया है। कितना बुरी तरह से क्या क्या किया पब्लिक में बताना नहीं चाहता हूं। कितना आज भी मुझे पेशाब करने के लिए मुश्किल होता है। क्यों? फिर भी मैं उधर में कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को जाकर नहीं बताया, किसी को बुलाकर नहीं बताया मैं कौन सा खाया है। मुझे यीशु के लिए गेहूं के दाने की तरह मरना है। खबर कंप्लेन किधर से आएगा? इधर में यही जम्मू में सब्जी मंडी के आगे उधर में मैं खड़ा होकर, उस दिन हम 3 दिन खाना भी नहीं था, महेंद्र नाम में रह रहा था, खाना भी नहीं था, 1 नया पैसा भी हाथ में नहीं है, फिर भी पैदल चल चल करके सब्जी मंडी के उधर में गए। उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, वो मंदिर के उधर में 2 लोग आकर मुझे दीवार में लगाया, दीवार में लगा कि यही जम्मू का सब्जी मंडी का बोल रहा हूं। दीवार में लगाकर जोर से गला इधर लगाकर पेट में इधर में मार रहा, बहुत जोर से नहीं, मार से मार रहा है, ज्यादा मुझे गले लगा। तभी मुस्कुराते रह रहा था। बोलता है पागल है, हंस रहा है। बोला जाओ इधर से, उधर से 200 गज जाकर उधर भी खड़ा होकर प्रचार करने ग्रुप। फिर उन लोग आकर बोला इससे भागेगा नहीं, मुझे थक्का देना शुरू किया। उस वक्त भी कोई पुलिस को बोले मुझे मत मारो करके बोलने का मैं क्या, क्योंकि यूहन्ना 12 का 24-25 बहुत देर से मैं पूरा अच्छी तरह चबाकर खाया है। तो यीशु जीवन का रोटी है, तो आपको क्या करना है? उस जीवन का रोटी क्या है? यीशु का वचन। आप बोलो ऐसा वचन आप खाया हुआ है तो दुनिया में कोई आपको हरा सकता है?